हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बड़ा कंजूस था, ना खुद खर्चा करता था, ना बेटा को खर्चा करने देता था, ना बीवी को खर्चा करने देता था। बाप रे बाप, खाली मुड़ी खिलाता था, खाली मुड़ी, तीनों टाइम मुड़ी, दोपहरिया मुड़ी, बेनवा मुड़ी, सार आते मुड़ी, कत्ते मुड़ी खाबो मियाँ, आते मुड़ी खा जावे। बोले नहीं, पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए, खाली मुड़ी खा। घर वाले आजीज आ गए थे, पैसा देने का नाम ही नहीं ले रहा, पैसा है घर में रखा हुआ है, अशरफी अशरफी रखा हुआ, खर्चा करने का नाम नहीं। आखिर वो भी वक्त आया, मर गया, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ा, कब्र में दफन कर दिया। इसका बेटा को गुस्सा था, मेरा बाप इतना बड़ा बखील, इतना बड़ा कंजूस, जिंदगी में कभी कोई शौक पूरा नहीं हुआ, ये दौलत हम लोग नहीं रखेंगे। वो अशरफी की गठरी बनाया, गठरी बना करके बाप के कब्र में डाल दी, बाप के कब्र में डाल दिया। सच्चा वाकया मैं आपको सुना रहा हूं, ये कोई कहानी नहीं है। बाप की कब्र में डाल दिया, ले जा करके झोला। किसी पैसे को आप दुनिया में कमा करके आप रखे रहे, खर्च नहीं किए, ना करने दिए, ये पैसा आप ही के कब्र में रहे। 2-4-5 दिन गुजर गए, तो ये नौजवान, इसका बेटा सोचा कि आहा वो पैसा तो हम ले जाके कब्र में रख दिए, आखिर वो पैसा बर्बाद हो जाएगा, निकाल लेते हैं। गुस्सा ठंडा हो गया, बोले निकाल लेते हैं, निकाल के खर्च करेंगे, घर बना लेंगे। फावड़ा लिया, कब्रिस्तान पहुंचा, मिट्टी हटाया, कब्र की तख्ता को जब हटाया तो देखता क्या है कि उसका बाप तो लेटा हुआ है, लेकिन जितना भी अशरफी का सिक्का था सब उसके सर से लेकर के पैर तक बदन में चिपका हुआ। बोले या अल्लाह, ये कौन चिपकाया? चिपकाया हुआ है, पूरे बदन में चिपकाया हुआ। तो ये नौजवान कह रहा था कि एक सिक्का में जब हम हाथ लगाए तो ऐसा लगा कि मेरे बदन में कोई करंट मारा, जल्दी से हाथ खींचे, हम मिट्टी को बराबर किए और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों उंगलियां मेरी कट के गिर जाएगी, ये हाथ मेरा काम करना बंद हो गया। मैं घर पहुंचा, डॉक्टर के पास पहुंचा, दवाई खा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, काफी परेशान हो गया। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास में ये नौजवान जाता है, कहता है कि हजरत हमें बचा लीजिए। बोला हुआ क्या? बोला हजरत ये दोनों उंगली ऐसा लग रहा है कि कट के गिर जाएगी, ये हाथ मेरा कट के गिर जाएगा, आप दम कर दीजिए। बोला अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़े, दम किए, पूछे ठीक हुआ? बोला नहीं ठीक नहीं हुआ। फिर पढ़े, फिर दम किए, ठीक हुआ? नहीं ठीक नहीं हुआ। तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह 3 बार दम किए, ठीक नहीं हुआ। तो बोला ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है? ऐ नौजवान सच सच बता, ये उंगली में तुम्हारा ये ऐसा लग रहा है कि दोज़ख का अजाब है, दोज़ख का अजाब है इसमें, वाकया क्या है सच सच बताओ। तब ये नौजवान सारा वाकया सुनाया। ये वाकया हुआ था, मैं कब्र खोद कर सिक्का पकड़ा था, इन्हीं 2 उंगलियों से सिक्का पकड़ा था, कुर्बान जाओ। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया, ये तुम्हारी उंगली में जो जलन है ये जहन्नम की आग की वजह से, इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है, और वो है आंसू। अल्लाह की बारगाह में रो, और जो आंसू गिरे उसे जमा करके उंगलियों पे लगाओ, आराम मिल जाए। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ न बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही, दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे।
अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे इंशाल्लाह। अरे बोलो सखी बनोगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह सखी बनेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बहुत सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हैं, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बनाएगा। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ये कौन क्या सुना रहा हूँ मैं, हदीस है ये, हदीस सुना रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। कैसा घर बनाएगा? अरे सोचो, अल्लाह बनाएगा तो अपनी शान के मुताबिक ना बनाएगा। अरे अल्लाह बनाएगा तो अपनी शान के मुताबिक ना बनाएगा। और ये भी एक नुक्ता उलमा ने निकाला है कि दुनिया में मान के आप मस्जिद बनाते हैं, हम लोग चंदा देते हैं, भाई चंदा ही देते हैं। अरे बोलो ना भाई, चंदा देते हैं, सीमेंट दे दिए, ईंट दे दिए, गिट्टी दे दिए, बालू दे दिए, रड दे दिए, पैसा दे दिए। कमेटी वाले मजदूर करते हैं, मिस्त्री मजदूर आया, प्लस्तर किया, दीवार बन गई, रंग पेंट जो भी हुआ कर लिया। लेकिन सुनो, जन्नत में आपका घर अल्लाह बनाएगा किससे? वहां मजदूर तो है नहीं। अल्लाह मजदूर से बनाएगा, और वहां मलाइका है, फरिश्ता है, हूरो गिल्मा है। मेरा अल्लाह कहेगा मेरे फरिश्तों हट जाओ, मलाइका हट जाओ, हूरो गिल्मा हट जाओ। दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा आपका घर। तो सोचो सही मुसलमानों, जो घर अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो घर कितना खूबसूरत होगा। जिस बिल्डिंग को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत होगी। जिस इमारत को मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाए वो इमारत कितनी खूबसूरत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। बहुत सारे काम मस्जिद के बाकी है। एक बात याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिदों को आबाद मुसलमान करेगा, मस्जिदों को आबाद मोमिन करेगा, मस्जिदों को आबाद ईमान वाला करेगा। तो मस्जिद बनाएंगे भी हम ही लोग इंशाल्लाह। अरे हम ही लोग ना बनाएंगे इंशाल्लाह। कौन बनाएगा? कुर्बान जाओ, नरेंद्र मोदी बनाने के लिए नहीं आएगा, योगी बनाने के लिए नहीं आएगा। कुर्बान जाओ, मस्जिद मुसलमानों की है, ईमान वालों की है, मोमिनों की है, इसलिए मुसलमान मस्जिद बनाएगा। इस एक आदमी आके सीट पर सो गया, जनरल बोगी के सीट पर। एक आदमी आया, उसको उठाया कि भाई उठ के बैठो, बैठने की जगह दो, ये जनरल बोगी है। तो उसको ये आदमी बोला, तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे वाह, लगता है डेंजर आदमी है। बोला झगड़ा नहीं करेंगे। आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद फिर एक आदमी आया, वो भी बोला भाई उठ के बैठो, थोड़ा बैठने दो। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हमको, हम कौन हैं? लगता कोई नेता होता है, कह रहे भाई। वो भी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद फिर एक आदमी आया, वो ही बोला कि भाई उठ के बैठो, थोड़ा बैठने दो। उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हमको कौन है? तो आदमी पूछिए लिया, तुम कौन हो? बोला हम बीमार हैं। तब बीमार को कैसे उठाइएगा? जरा जी लगा कर एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए तो कुछ सुना दूं मैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह। हमद बारी ताला के चंद अशार, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। हाँ, फरमाइश भी हो गई। गुनाहों पे हो शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। अल्लाह से लो लगाओ।
मेरे बच्चों, अल्लाह से करीब हो जाओ। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु आमीरुल मोमिनीन है मदीने में। हजरत उमर बिन खत्ताब साथ में कोड़ा लेके चलते थे, कोड़ा, और तुरंत सजा, ताखिर नहीं। ये हिंदुस्तान की हुकूमत नहीं थी, मदीने की हुकूमत थी। कुर्बान जाओ, यहाँ तो मर्डर अगर कर दो और कुर्बान जाओ, 50 साल हो जाएगा, केस का फैसले नहीं, खाली दौड़ो। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। खाली वकील पैसा खावे। फैसला को बेबे भया फैसला बोला चिंता मत कर, ती ही जीतबो केस, ऐसा नहीं है। एक आदमी ने शराब की बोतल, शराब हराम हो गया था, वो शराब की बोतल लेकर के आ रहा था, गली में आ रहा था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उस गली में दाखिल हुए। वो आदमी दूर से देख लिया कि बाप मेरा पसीना आज हेड कर देगा ये। शराब की बोतल हाथ में है, कांपने लगा। तो क्या काम किया, जल्दी से शराब की बोतल को ये गमछा में लपेट करके दाब लिया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके करीब पहुंचे। आपने फरमाया क्या है गमछा में, क्या है? बोला कुछ नहीं, बोतल है। बोला बोतल है तो बोतल में क्या है? बोला दूध है। और दिले दिल बोला, दिले दिल कहा या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद से शराब नहीं पीऊंगा, उमर के कहर से बचा दे। या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूँ, आज के बाद से मैं शराब में हाथ नहीं लगाऊंगा, उमर के कहर से बचा ले। दिल में कहा, दिले दिल कहा, कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, खोल के देखा, खोल, निकाल बोतल, कहाँ दूध है, निकाल। और कुर्बान जाइए, वो शख्स डरता हुआ कांपता हुआ जब बोतल निकाला तो देखता बोतल के अंदर में शराब नहीं है, खोलता हुआ दूध है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने शराब को दूध में बदल दिया। थोड़ी देर की तौबा ने अल्लाह उसकी जिंदगी को बचा लिया। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह तकदीरें बदल देगा, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। अल्लाह से मोहब्बत कर लो, इंशाअल्लाह यहाँ भी फायदा है, वहाँ भी फायदा है।